नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश 18 अक्टूबर बुधवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। भाजपा की दूसरी लिस्ट पर दिल्ली में विचार मंथन मंगलवार को किया गया। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक लगभग 5 घंटों तक चली। इस बैठक में राजस्थान की टिकटों को लेकर गहन मंथन किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भाजपा की तरफ से जारी होने वाली दूसरी सूची में लगभग 80 से 90 नाम शामिल हो सकते हैं। इसी सूची में कई वर्तमान विधायकों का टिकट कटने की भी पूरी संभावना जताई जा रही है। राजस्थान भाजपा कोर कमेटी की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी आदि शामिल हुए। जयपुर में राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा के आरोपों के बाद गणपति प्लाजा के लॉकर्स की जांच जारी है। इनकम टैक्स ने मंगलवार को 3 लॉकर खोले, जिसमें 1.25 करोड़ रुपए की नकदी और 1 किलो सोना मिला। इनकम टैक्स के अधिकारियों को कार्तिक कुलवाल के लॉकर से 1 किलो सोना मिला, जबकि इदरीश हसन के लॉकर से 1 करोड़ से ज्यादा की नकदी मिली। कार्तिक कुलवाल और इदरीश हसन कौन हैं, इनके बारे में अभी जानकारी नहीं मिली है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए अभी तक कांग्रेस की पहली लिस्ट नहीं आई है। भाजपा की पहली लिस्ट आने के बाद से पार्टी में बवाल मच गया है। कांग्रेस फूंक फूंक कर कदम उठा रही है। कई चरण के बाद सबकी उम्मीद है कि आज 18 अक्टूबर को कांग्रेस की पहली लिस्ट आ जाएगी। कांग्रेस की पहली लिस्ट पर अभी ताजा अपडेट आया है। सीएम अशोक गहलोत ने नया जवाब दिया है। टिकट फाइनल होने पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, स्टेट कमेटी की बैठक है और आज सीईसी बैठक होगी। उम्मीद करते हैं कि उसमें नाम स्पष्ट हो जाएगा। यह हाईकमान तय करता है कि घोषणा कब करनी है। प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वैसे पूरी संभावना जताई जा रही है कि राजस्थान कांग्रेस के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आज आ जाएगी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने एक बार फिर सियासी संकट को याद करते हुए बीजेपी के साथ सचिन पायलट खेमे के विधायकों पर इशारों में निशाना साधा। गहलोत ने कहा, विधायकों के ज्यादा करप्ट होने की अफवाह बीजेपी और आरएसएस ने फैलाई है। अगर ये विधायक करप्ट होते तो 10 करोड़ की पहली किस्त इन्होंने क्यों नहीं ली? विधायक करप्ट होते तो ले लेते। इनको तो कोई कहने वाला ही नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। जिन्होंने लिए होंगे उन्हें कोई पूछ रहा नहीं है। राजस्थान में आगामी 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा चलाई जा रही मुहिम के तहत जयपुर के मूक बधिर विद्यालय में कार्यरत राजनीति विज्ञान के सहायक आचार्य तपस्वी शर्मा को जयपुर जिले के लिए इलेक्शन आइकॉन नियुक्त किया गया है। आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं को जागरूक करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कई मुहिम चलाई जा रही है और आयोग द्वारा समाज के प्रतिष्ठित और प्रेरणादायक व्यक्तित्व के लोगों को इलेक्शन आइकन बनाया जा रहा है। इसी कड़ी में राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने श्री शर्मा को जयपुर जिले के लिए इलेक्शन आइकॉन नियुक्त किया है। धनवंती नगर जयंती के अवसर पर आयुर्वेद दिवस इस वर्ष दुनिया भर के लगभग 100 देशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाएगा। आयुष मंत्रालय ने 11 नवंबर को धनवंतरी जयंती के अवसर पर मनाए जाने वाले आयुर्वेद दिवस के सफल आयोजन के लिए मंगलवार को विभिन्न मंत्रालयों की बैठक ली। आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि आयुर्वेद दिवस सभी मंत्रालयों के परस्पर सहयोग और सहायता से एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया जाना चाहिए। राजस्थान के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खजूरिया ने भारतीय जनता पार्टी नेताओं पर झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इनमें झूठ बोलने की होड़ लगी हुई है। इनमें एक भी नेता महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी पर कुछ भी बोलना नहीं चाहता। खजूरिया ने मंगलवार को संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि यही कारण है कि पेट्रोल डीजल के दामों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम बहुत कम दर पर हैं। महाराष्ट्र में विधायकों के अयोग्यता के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 17 अक्टूबर को विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर को अंतिम मौका देने की बात कही। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि विरोधी धड़े की तरफ से जो याचिकाएं दायर की गई है उस पर फैसला लेने के लिए स्पीकर वास्तविक समय सीमा निर्धारित करे। अयोग्यता की याचिकाओं को जल्द निर्णय लिए जाने की जरूरत है। महाराष्ट्र में विधायक अयोग्यता मामले की चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच में सुनवाई हुई। इसमें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि दशहरे की छुट्टियों के दौरान मैं व्यक्तिगत रूप से स्पीकर से एंगेज रहूंगा और रास्ता निकालने में उनकी मदद करूंगा। अजमेर डिस्कॉम ने इस साल 16 अक्टूबर तक रिकॉर्ड 1,09,198 घरेलू उपभोक्ताओं को कनेक्शन जारी कर उनके घर रोशन किए हैं। इस वित्तीय वर्ष में अजमेर डिस्कॉम के पास कुल 1,16,261 आवेदन आए। 46 आवेदकों के डिमांड नहीं जमा कराए जाने पर कैंसिल किए तथा शेष 6,588 आवेदकों को डिस्कॉम की तय सीमा में कनेक्शन जारी कर दिए जाएंगे। राजस्थान में 9 अक्टूबर को चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। आचार संहिता लगने के बाद जयपुर शहर में राज्य सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करते हुए जगह जगह पोस्टर लगे हुए हैं, जो आचार संहिता का पालन कराने के लिए लगे जिम्मेदारों को दावों को धत्ता बता रहे हैं।
जयपुर शहर में कई जगहों पर दीवारों पर सरकारी योजनाओं के विज्ञापन लगे हुए हैं। राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हुए 9 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इन पोस्टर को हटाया नहीं गया है। आचार संहिता लागू होने के बाद अगले 48 घंटे में सभी सरकारी और प्राइवेट साइट से सरकारी विज्ञापन, बैनर, पोस्टर्स हटाने होते हैं, लेकिन राजधानी जयपुर में ही अभी पोस्टर लगे हैं। करौली में विधानसभा चुनाव में कानून व्यवस्था बनाए रखने, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिला प्रशासनिक अधिकारी और निर्वाचन विभाग के अधिकारी शामिल हुए। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव के दौरान कार्य में अतिरिक्त सतर्कता बरतने, आदर्श आचार संहिता की पालना कराने, कानून व्यवस्था बनाए रखने, होम वोटिंग, पोस्टल बैलेट सहित विभिन्न व्यवस्थाओं को लेकर दिशा निर्देश दिए। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी लगातार राजस्थान में बड़े नेताओं, घरानों और जातियों को अपने पक्ष में करने में लगी है। मेवाड़ और मारवाड़ के 2 दिग्गज घराने बीजेपी से जुड़े हैं। इसमें मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य विश्वराज सिंह मेवाड़ और मारवाड़ के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कल्याण सिंह कालवी के पोते भवानी सिंह कालवी ने बीजेपी का दामन थामा है। भवानी सिंह के पिता लोकेंद्र सिंह कालवी राजपूत समाज के बड़े नेता माने जाते हैं। मंगलवार को दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में पार्टी के बड़े नेता जुटे। दौसा में विधानसभा चुनाव के आचार संहिता में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए नाकाबंदी के दौरान कार सवार लोगों के बैग से नकदी निकालने का मामला सामने आया है। सीकर के एक जने ने एएसआई और 3 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कोतवाली थाने में वीरेंद्र कुमार जाखड़ ने मामला दर्ज करवाया है कि वो मोटर गैराज और वाहनों की रीसेलिंग का कार्य करता है। 16 अक्टूबर को गाड़ी खरीदने के लिए अनिल और अरुण के साथ कार से आगरा के लिए रवाना हुआ था। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सोमवार को जोधपुर में संभाग की 33 सीटों के पदाधिकारियों से 3 दौर की मीटिंग की। सोमवार शाम मौसम खराब होने के कारण नड्डा दिल्ली रवाना नहीं हो सके थे। रात्रि विश्राम उन्होंने जोधपुर में ही किया। मंगलवार सुबह वे दिल्ली के लिए रवाना हुए। बुधवार को नड्डा अजमेर और कोटा संभाग के पदाधिकारियों की मीटिंग लेंगे। उम्मीद की जा रही है कि बुधवार को होने वाले दौरे के बाद भाजपा प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है। जोधपुर प्रवास के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, राष्ट्रीय सचिव विजया राहटकर एवं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी दिल्ली पहुंचे। भारी बर्फबारी और बारिश के बाद जम्मू श्रीनगर हाईवे को बंद कर दिया गया। बीआरओ के 122 आरसीसी बर्फ हटाने का काम कर रही है ताकि यातायात व्यवस्था दोबारा से शुरू हो सके। भारी बारिश के कारण रामबन के पास कैफेटेरिया मोड़ पर NH 44 पर भी वाहन रुके हुए हैं। प्रशासन ने लोगों को सलाह देते हुए कहा है कि वो लगातार अपडेट लेते रहें और आज यात्रा करने से बचें। कैफेटेरिया मोड़ पर भूस्खलन के बाद जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद होने से उधमपुर में वाहन फंसे हुए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।